दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज, इस पूरे के पूरे फेस्टिव सीजन की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। हम सबसे बड़ी गलती जो फेस्टिव सीजन में कर देते हैं वो ये है कि हम सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को स्टेक पर रख देते हैं। हमें लग रहा है अब तो धन्वंतरी दिवस आ गया है, चलो अब अभ्यास करना बंद कर दे, फिर दीपावली है, फिर गोवर्धन है, फिर भाई दूज, उसके बाद ही शुरू करेंगे। जबकि धन्वंतरी दिवस है ही स्वास्थ्य का दिवस। धन्वंतरी दिवस भगवान धन्वंतरी जो धन देने वाले हैं, जो स्वास्थ्य देने वाले हैं, जिन्होंने आयुर्वेद दिया, इसीलिए इसे आयुर्वेद दिवस भी कहते हैं। बल्कि ये वो समय, फिर दीपावली शुचिता का पर्व, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, गोवर्धन गो के वर्धन, गो के संवर्धन यानी इंद्रियां, गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों के संवर्धन का पर्व। पर हम क्या गलती करते हैं कि ओहो अब तो त्योहार शुरू हो गए, अब हम इसका उल्टा करने लग जाएंगे, मिठाई खाएंगे, कुछ लोग तो शराब और जुआ भी करते हैं जो कि बहुत गलत है। तो हमको गोवर्धन, दीपावली और उसके पहले धन्वंतरी दिवस पर जो साधक नहीं भी हैं, जो योगाभ्यासी नहीं भी है, उनको भी आज से संकल्पित हो जाना चाहिए कि भाई हम नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे। आज हम जिस विषय पर बात करें वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो विषय ये है कि इस मौसम में आपका जो पोल्यूशन लेवल है वो काफी बढ़ जाता है, और ऐसे में आपका जो नेजल ट्रैक और यहाँ से लेकर के नासिका, गला और आपके फेफड़े, इन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं स्किन पर ईचिंग शुरू हो गई, ड्राइनेस ऑफ स्किन हो गई, फिर ये महसूस कर रहे हैं कि भाई फेफड़ों की क्षमता कम हो रही है, लंग्स इन्फेक्शन बहुत हो रहा है। अभी तो आप अस्पताल में जाइए, सबसे ज्यादा लंग्स इन्फेक्शन के केसेस हैं। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नाक में म्यूकस बहुत जमा हो रहा है, स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दाने हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं। ये सब समस्याओं को हम कैसे इस मौसम में अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, अगर आप रेगुलर प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन हो गया या कोई भी और प्राणायाम, तो इस सप्ताह में प्राणायाम का अभ्यास बंद कर दीजिए, एब्सोल्युटली बंद। क्योंकि इस वक्त हम शुद्ध हवा को भीतर नहीं ले जा रहे, हम प्रदूषण यानी प्रदूषित हवा को ज्यादा भीतर ले जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी हमें इस अवधि में प्राणायाम नहीं करना है। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर हम वैसे तो क्योंकि कपालभाति क्रिया है, बट जो लोग उसको प्राणायाम भी कहते हैं, तो कपालभाति का अभ्यास जरूर करना है। यानी सबको पता है कपालभाति कैसे करते हैं, तो कपालभाति करें ताकि हमारे जो गंदगी है वो तो बाहर निकले, मल तो बाहर निकले, लेकिन नाड़ी शोधन का अभ्यास नहीं करें। तीसरी चीज, विरेचन गति का अभ्यास रेगुलरली करें। विरेचन गति आप सबको पता है, हाथों को 90 डिग्री, इसमें फोर्सफुल एक्सलेशन होने से आपके लंग्स की क्लिनजिंग और आपके ओवरऑल सिस्टम की क्लिनजिंग होती है। तो विरेचन का अभ्यास जरूर जरूर करें, बहुत ज्यादा डीप ब्रीदिंग को अवॉइड करें। ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज, अगर आप जल नीति का अभ्यास कर सकते हैं, आपको आता है, नहीं आता तो जो नवंबर की ऑनलाइन क्लासेस होंगी भारत योग की, चाहे वो मॉर्निंग इवनिंग थेरेपी क्लास है, चाहे वो वेट लॉस क्लास है, चाहे वो बच्चों की क्लास है, या फिर जितनी भी थेरेपी क्लासेस हैं, सब में नीति करवाई जाएगी। जल नीति क्यों करवाई जाएगी? क्योंकि ये जो सब जमा कर लोगे ना आप, इतने पोल्यूशन में उसको निकालना भी तो है, तो वो निकालने के लिए हम विशेष रूप से जल नीति का के सेशंस आपके लिए रखेंगे। तो आप भारत योग की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं। यहाँ जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पे आप व्हाट्सएप करके लिंक मंगवा लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। घर से ही आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्लास से भी जुड़ सकते हैं। पर जो साधक नीति नहीं जानते कैसे करना है, हाँ, नीति जितना लाभ तो नहीं मिलेगा इससे जो हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपके लिए लाभकारी होगी। तो इसमें क्या करना है, आप देखिए जो विजुअल्स आपको दिख रहे हैं, आपको ऐसे आप सिंक में जाइएगा, अपने हथेली में चुल्लू जैसे कहे, चुल्लू भर पानी भर लेना। तो अपनी अंजलि में पानी ले लेना, नासिका पर लगाना, उसे पूरा स्मेल करना, यानी पानी अंदर तक चला जाए, आपको यहाँ तक महसूस हो कि पानी आ गया, और फिर उसे ब्लो आउट कर देना। फिर एक तरफ से निकालना, दूसरी तरफ से निकालना। ऐसा 4 से 5 बार आप कर लीजिए। आप देखेंगे आपकी जितना, कभी कभी तो ना इतना पोल्यूशन होता है कि आप जब इसको पानी को बाहर निकालोगे वो ब्लैक कलर उसमें दिखेगा आपको। इतना सोचिए आपको डैमेज कर रहा है पोल्यूशन। तो कोई बात नहीं, आप इसका अभ्यास कर लीजिए, और फिर जब ऑनलाइन क्लास में जुड़ेंगे तब आप नीति का अभ्यास कर लीजिएगा। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे नीति, जल नीति पर पूरा वीडियो भी आपके लिए लेकर के आए, उसका सही तरीका क्या है। ये हुआ। अगला काम जो आपको करना है वो ये कि रात्रि में सोने से पहले स्टीम जरूर लें। तो आप अजवाइन के पानी की स्टीम ले लीजिए। अजवाइन के पानी को बॉईल किया, ऊपर टॉवल डाला और
उसको डीप इनहेल करिए, डीप इनहेलेशन करना है, पूरा अंदर लीजिए, छोड़िए और फिर उसके बाद गाय का शुद्ध देसी घी एक-एक ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रल्स में आप डाल लीजिए, बिल्कुल स्टीम के तुरंत बाद। तो आप देखेंगे सारा ट्रैक आपका जो है खुल जाएगा। ये हुआ। अगली चीज़ ये आ जाती है कि आपको अपने घर को बिल्कुल प्रदूषण मुक्त रखना है। तो छोड़ दो कि अरे खिड़की दरवाजे खोलकर बैठे हैं, शुद्ध हवा आ रही है। भई शुद्ध हवा है ही नहीं तो आएगी कहाँ से? तो आपको खिड़की दरवाजे थोड़ा बंद रख लो इस हफ्ता और घर में डस्टिंग मतलब धूल वगैरह जो है उसको क्लीन रखें और इंडोर प्लांट्स ज़रूर अपने घर पर लगाइए। और तुलसी का पौधा एक ऐसे जैसे पीपल, तुलसी ये वो पौधे हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आंगन में तो तुलसी होनी चाहिए। फिर हमारे इंडोर प्लांट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एमिट करते हैं। तो अपने बेडरूम में, अपने घर के अंदर थोड़ा प्लांटेशन ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऑक्सीजन मिलती रहे। ये बहुत सरल से काम है। भारत योग की घर्षण क्रिया, भारत योग की तैलम क्रिया, एक वीडियो हम शेयर करवाएँगे कैसे शरीर के 3 अंगों पर तेल लगा कर के आप इन सब समस्याओं से दूर रह सकते हैं। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन लिंक्स को चेक कर लीजिएगा। वो आप रेगुलर करते रहिए। त्योहारों को उत्साह और उल्लास के साथ मनाइए, रीति-रिवाज़ों के साथ मनाइए। उत्साह-उल्लास का मतलब शराब पीना, जुआ खेलना नहीं होता है। उत्साह, उल्लास, पूजन करें, अर्चना करें। तो ये सब करके आप अपने त्योहारों को मनाइए। सभी साधकों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, शुभाशीष। खुश रहें, आनंदित रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। सभी को इस फेस्टिव सीज़न की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हरि ओम।